देखिए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई हम पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे, कहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, मायावती को इंडिया गठबंधन का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते? सबसे बड़ा न्याय यही है, क्यों नहीं करते हैं चेहरा घोषित, क्यों नहीं लाते इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी? जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं दलितों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो तीसरी पसंद तो फिर बहन जी को रखो प्रधानमंत्री के लिए। इससे बड़ा न्याय इससे बड़े न्याय क्या होगा? जब आप सरकार में आना चाहते हो तो बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, सरकार में खुद ही आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली अपने आप। हैं? यानी अगर कांग्रेस मन से हराना चाहती है बीजेपी को, तो मायावती को लाओ ना गठबंधन में। बहन जी को ले आओ, सारे खेल तुम्हारे सही हो जाएंगे। और ईवीएम को हटा दो, देश बचा लो। और ईवीएम का खेल ऐसा है, जब ईवीएम हट जाएगा ना, 100 सीट मोदी जी की नहीं जा रही है कहीं भी, उससे और नीचे गिर सकती है, ऊपर तो बढ़ी नहीं सकती। और 400 का जो नारा देते हैं ना, ये गलती देते हैं। बहुजन समाज अब जग चुका है। बहुजन समाज कमजोर समाज नहीं है। जब SC ST OBC और माइनॉरिटी, अब तो 85 का नारा देते थे हम, अब तो 90 का नारा देने लगे हम कि भैया 90% जब एक जगह वोट पड़ेगी ना, तो बहन जी ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री बननी पड़ेगी। कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई हम पिछड़ों के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे। तो सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में आप मायावती जैसे चेहरे को दूर रख के मोदी को हरा पाओगे मोदी को? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो राहुल गांधी जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, दलित के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी जी एक बार बहन जी के लिए संघर्ष कर लो, बहन जी को आगे खड़ा कर दो, प्रधानमंत्री बन जाओगे ऑटोमेटिकली। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी, आप गृह मंत्री बन जाना। एक सवाल है, देखिए यूपी में अखिलेश यादव 6% वोट वाले यादव समाज को आप गठबंधन करके सीना चौड़ा करते हो, लेकिन उसी यूपी में 24 से लेकर के 30% दलित समाज है, उस मायावती के पास आप नहीं जाते हो। ये क्या गेम है? यही तो गेम है। राहुल गांधी और मोदी जी एक ही तो हैं। ये ईवीएम का खेल जो खेल रहे हैं। राहुल गांधी 170 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें बहुजन समाज को न्याय मिला कहीं? सबसे ज़्यादा शोषण उसमें भी रहा, और सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी सरकार में रहा। बहनों को न्याय नहीं मिल रहा। डॉक्टर रितु को देख लो, 180 दिन से बैठी हुई है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा बेचारी को। है 4 साल यूपी के अंदर, उस यूपी के अंदर शोषण नहीं हुआ, बहनों का अत्याचार नहीं हुआ, और हमारा बहुजन समाज थानों में जाके कंप्लेंट लिखवा सकता था। और आज की डेट वही समय दोबारा है कि बहुजन समाज दोबारा थानों में नहीं जा सकता। मगर ईवीएम हट जाता है, बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती है, तो बहुजन समाज तो ऊपर उठेगा, अदर समाज ऊपर उठेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार न्याय की बात करते हैं, सीधा सवाल है कि यूपी % वाले से, लेकिन 40% वोट की मालिका अगर बैठी हुई बहन मायावती, तो दूर क्यों भागते हो? डर एक ही है कि सब आ जाएंगे दुनिया में, मायावती नहीं आनी चाहिए। इनको डर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दलित विरोधी चेहरे हैं। जब तक इंडिया गठबंधन में दलित और मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये मोदी को किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। अच्छा, देखिए गठबंधन की बात होती है, उसमें आपने दलित समाज से कहा कि बहन मायावती डरते हैं, अगर एक बार बहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्हें 50 साल तक हटाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, जो ये आपने बात कही है तमाम बहुजन समाज के में समर्थकों से, लीडरों से, तो यही कहते हैं, ये इसलिए डरते हैं कि एक बार वो बैठ गई तो ऐसा सिस्टम बना देंगी कांग्रेस सब आ जाए, मायावती आनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, आपका सवाल जायज़ है और मैं आपके सवाल को सही मानता हूं। अगर बहन जी को एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया तो भारत के अंदर उन्हें कोई भी डिगा नहीं सकता किसी भी कीमत पर, चाहे चुनाव 6 महीने बाद कराए बेशक, कोई नहीं हरा सकता। यानी यूपी में जो आपने सत्ता